Yeah, hi everyone, very good evening. Hello and welcome to Goki Play. गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी फैट परसेंटेज। व्हाट डज इट मीन? क्या होता है बॉडी फैट परसेंटेज, क्यों जरूरी होता है, कितना होना चाहिए, सारे के सारे सवालों के जवाब आज की क्लास में हमको मिलेंगे। So stay tuned. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the class. So 21 people live as of now, and we are waiting for more. So जैसे ही आप लोग लाइव आ रहे हो वैसे ही कमेंट ड्रॉप करो. लेट मी नो दैट यू एबल टू सी मी एंड हियर मी. यू आर अ पार्ट ऑफ द क्लास. कमेंट करके बताइए. सो रवि तिवारी जी ने कमेंट किया है. हेलो रवि जी, हाउ आर यू? वेरी गुड इवनिंग. सो कैसा जा रहा है आप लोगों का जनता कर्फ्यू डे? रवि जी सेज यस, ग्रेट. स्वीटी नचनानी, हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी रवि जी, गुड इवनिंग स्वीटी जी, नाइस. सो ये आज के दिन की मेरी थर्ड क्लास है. एक एक्टिव संडे स्पेशल थी सुबह में जहां पे हमने वर्कआउट किया था. इन केस यू हैव मिस्ड इट यू कैन वॉच इट एंड यू कैन डू योर वर्कआउट. सेकेंड थी जहां पे हमने बात किया था कि 10 बेनिफिट्स ऑफ वर्कआउट यू नेवर न्यू अबाउट. तो वो भी क्लास अगर मिस किया आपने तो जस्ट क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर, यू विल गेट द एक्सेस टू वॉच द वीडियो. And this is another class wherein we are talking about body fat percentage. What does it mean? क्या होता है body fat percentage? कितना होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए, क्यों जरूरी होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग. ठीक है? बोरिंग इज इट? Ravi says welcome. Okay, I'm good. How are you? I'm very good. Thank you for asking, sweetie ji, and hope to see you very very regular in my classes now. So guys, press the hearts. अभी तक एक भी hearts हुआ नहीं है. So bottom of the screen right side में जो heart दिया गया है, press on that continuously. ज़्यादा से ज़्यादा heart press करना है हमको. By the end of the class, let's see how many hearts can we reach. We are starting in next 2 minutes. थोड़ा सा और रुक जाते हैं और लोगों को ज्वाइन होने देते हैं. 128 people live as of now. So let us wait for a while and then we will end the intro part and start with the class. Ravi ji says okay. सो डिड यू गाइज एक्सरसाइज? किसी ने एक्सरसाइज किया? आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली मेरे साथ एक्टिव संडे में किया है सुबह में 8 बजे. बट देयर वुड बी सम पीपल हु वर नॉट पार्ट ऑफ दैट क्लास. सो आप लोगों ने कुछ किया है एक्टिविटी, एक्सरसाइज? अगर नहीं तो शाम को वही वीडियो लगा के आप कर लो एक्सरसाइज. सिंपल एक्सरसाइज एनीवन एंड एवरीवन कैन डू. पीपल विथ नी पेन, बैक पेन, सारे लोग कर सकते हैं. मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, एवरीवन कैन डू दोज एक्सरसाइजेस. मोबिलिटी, मूवमेंट इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, थोड़ा एनर्जेटिक लगोगे, एनर्जी लेवल्स अच्छा होगा उससे. सो लेट अस वेट फॉर वन लास्ट मिनट एंड देन वी कैन स्टार्ट अबाउट बॉडी फैट परसेंटेज. व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है बॉडी फैट का? आई एम वेटिंग. द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर रवि जी. सिर्फ 30 सेकेंड्स और रुकना है हमको और फिर क्लास स्टार्ट करनी है. तब तक बताइए व्हाट डिड यू गाइज हैव फॉर लंच टुडे? क्या खाया आपने लंच आज? जी आपके साथ ही किया. यस प्रदीप जी, यू वर अ पार्ट ऑफ ऑल माई क्लासेस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन वंस अगेन.
Which is okay, fine. Chalo, let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro हो गया, end. Yeah, so once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are talking about body fat percentage. What does it mean? Okay, इसी को हम लोग आज समझेंगे in detail. So shoot your questions. I'm sure you guys must be having many questions. Males को, females को, हर एक को बहुत ज़्यादा सवाल होंगे फैट परसेंटेज के ऊपर कि बॉडी फैट क्यों ज़रूरी होता है या अगर एक्सेस बॉडी फैट क्यों ज़रूरी नहीं होता है. Why is it not healthy? What should be the range? So many questions you guys must be having, right? So this is the right time, this is the right platform, this is the right topic wherein you can ask such questions. So I'm looking forward to more and more questions जिसके हम answers देंगे and let us make this class more interactive. So let us start and you guys can meanwhile post your comments and questions. ठीक है? So body हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है that consists of many things. हमारी बॉडी जो सिर्फ एक चीज से नहीं बनी होती, एक मल्टी फैक्टोरियल चीज होती है इसमें, जैसे कि बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, वाटर होता है, ऑर्गन्स होते हैं, फैट होता है, स्किन होती है, हेयर होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें से एक कंपोनेंट जो होता है वो बॉडी फैट होता है. हमारी बॉडी में फैट भी होता है, मसल्स भी होता है. अगर हमारी बॉडी के लिए फैट जरूरी नहीं होता तो नेचर हमको फैट देती ही नहीं, राइट? वी वुड हैव गॉट अ फैट as a component in our body if fat was unhealthy for us. There is an extreme requirement of fat. इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों, why is it important. But as of now let us first understand what are the components of body. बॉडी में कितने components होते हैं, कितनी चीजें होती है. And trust me when I say the components के name, every component is very important. अगर एक भी component आपकी बॉडी में नहीं होगा तो हम survive नहीं कर सकते, right? We won't be able to move around, we won't be able to function well, and in fact it could be fatal for us. We may die because of that. ठीक है? ऑर्गन्स होने बहुत जरूरी है. अगर ऑर्गन्स नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होती है. पीपल विथ लेस ऑर्गन और जिनका कोई ऑर्गन नहीं होता है या ऑर्गन फेलियर होता है, बहुत दिक्कत होती है लाइफ में और जान भी जा सकती है. बोन्स कितनी ज्यादा जरूरी होती है सबको पता है, राइट? अगर बोन्स को चोट लग जाए, फॉरगेट अबाउट नॉट हैविंग अ बोन, बट बोन को अगर चोट लग जाती है, बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो डेज एंड वीक्स तक का प्लास्टर में हाथ रहता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं मूवमेंट के, पेन उतना होता है, स्वेलिंग होती है, सबको पता है इसके बारे में, राइट? बोन्स भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. मसल्स, एवरीथिंग यू डू इज विथ योर मसल्स, बी इट स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, मूविंग, पिकिंग, लिफ्टिंग, होल्डिंग, ग्रैबिंग, सब चीजें मसल्स से ही होती है. दो ज्यादा एक्टिव टिश्यूज. इसके अलावा वाटर वेट, बॉडी हमारी 70%, 60 to 70% वाटर ही होती है. अगर बॉडी में वाटर नहीं रहेगा, ये 1% भी पानी की कमी अगर हो जाएगी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं. इट कुड बी सीवियर, लाइक विजन ब्लर होना और सर दुखना, और इसके अलावा टॉक्सिस बॉडी में जमा हो जाना. इसके अलावा बॉडी फंक्शनिंग, जॉइंट पेन, बहुत सारी चीजें हो सकती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर. इसके ऊपर पूरी मैंने क्लास किया हुआ है हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे, यू कैन वॉच दैट फॉर डिटेल. बट पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड फैट का भी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं. ऐसे नहीं कि फैट इज अवर एनिमी. एज अ सेड, अगर एनिमी होता तो नेचर हमको फैट देती ही नहीं. फैट दिया गया है बिकॉज देयर इज अ रीजन एंड देयर इज अ पर्पस ऑफ बॉडी फैट इन अवर बॉडी. हर एक बंदा आपको जो जीता जागता दिख रहा है उनकी बॉडी में फैट होगा ही होगा. विदाउट फैट यू कैन नॉट सर्वाइव. आज सिंपल एज दैट. आप बिना फैट के जिंदा भी नहीं रह सकते. बट प्रॉब्लम क्या आती है? एक्सेस बॉडी फैट. जितना जरूरत होती है उससे ज्यादा बॉडी फैट कैरी करना प्रॉब्लम होती है. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो रेनफॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, फॉर सर्वाइवल, है ना? जो हमारी हम पानी जो पीते हैं, हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे पास जो नेचर है, प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा, हर एक को रेनफॉल जरूरी होता है. हर एक के लिए रेनफॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, बी इट ह्यूमन बीइंग्स, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट्स, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर सो मेनी अदर थिंग यू रिक्वायर रेनफॉल. बट एक्सेस रेनफॉल होने से क्या होता है? जाने भी चले जाती है ना. रेनफॉल जरूरी है बट अगर ओवरफ्लो हो जाएगा रेनफॉल का या बाढ़ आ जाएगी तो लोगों की जाने जाती है, एनिमल्स की जान जाती है, खेतियां तबाह हो जाती है, प्लांट्स एंड ट्रीज वगैरह उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, राइट? सो रेनफॉल इज गुड बट excess rainfall is not good. Similarly, fat is good, it is important, but excess body fat is not good, it is not at all important. And why is that? We'll discuss in detail. 206 born, yes Ravi. Pradeep says audio video not okay. Is it? क्या आप लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हो या ठीक से देख नहीं पा रहे हो? Can you please confirm guys? एक thumbs up दे दो if audio and video is working fine, या लिख दो बेस्ट.
ऑडियो ठीक से चल रहा है, वीडियो ठीक से चल रहा है? अगर दोनों में से कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वाटर साइकिल सेज रवि, एग्जैक्टली। सो ठीक से सुनाई दे रहा है गाइस, ठीक से दिखाई दे रहा है? प्लीज कंफर्म करो। आई डोंट वांट कि आप लोग ये इंफॉर्मेशन मिस कर दो, सो आई वांट कि you guys can see and hear properly, so please confirm, please acknowledge that you're able to see and hear. If not, then please let me know, I'll make the necessary adjustments जिससे आपको ठीक से सुनाई दे और दिखाई दे। Guys, are you able to see and hear? I have no connection नहीं है आपके पास किस चीज का रवि जी? आई कैन सी योर कमेंट्स कमिंग इन, सो आई होप कि वीडियो एंड ऑडियो आपको ठीक से चल रहा है। ऑडियो वीडियो इज फाइन, थैंक यू आशीष जी फॉर द कंफर्मेशन। प्रदीप जी आपका क्यों नहीं चल रहा है ठीक से? और एनीवन फेसिंग इशू, या बाकी सबको भी ठीक से चल रहा है? आई कैन सी द हार्ट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग, 384 हार्ट्स, 390, 400। रवि सेज यस, ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अगर बाय चांस इन केस किसी को हो रहा है ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम तो एक बार साइन ऑफ करके वापस से साइन इन करो, आई एम श्योर इट विल बी वर्किंग फाइन देन। रवि सेज यस, सुनील सेज लूज फैट, या सो इतना आपको समझ गया गाइस कि बॉडी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और बॉडी में क्या क्या जरूरी होता है, राइट? समझ गया आपको पूरी तरह से। फैट और रेनफॉल का कनेक्शन समझ गया, रेनफॉल इज गुड, एक्सेस रेनफॉल इज बैड। सिमिलरली फैट इज गुड बट एक्सेस बॉडी फैट इज बैड। समझ गए इतना? तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। अब हम इसको डिटेल में इलैबोरेट करके समझेंगे इसकी एक एक चीज। बफरिंग, ओके, प्लीज एक बार साइन ऑफ साइन इन, इट विल वर्क फाइन। भास्कर जी से यस ऑडियो वीडियो प्रॉपर, थैंक यू स्वीटी। सुनील, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो फार क्लियर? लेट्स एक्नॉलेज विद थम्स अप एंड कीप प्रेसिंग द हार्ट। 460 हार्ट्स पे हैं, नॉट इवन 1000 yet, so let us hit more and more hearts. You have no connection. Are you asking it to Pradeep ji, Ravi, Ashish, Bhaskar? Thumbs up. Great. So let us first understand why do you need body fat? Body fat क्यों चाहिए होता है? Now okay, great Pradeep ji, thanks. So body fat क्यों चाहिए होता है वो समझेंगे और फिर उसका सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन समझेंगे, विच इज कि एक्सेस बॉडी फैट से क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी में बॉडी फैट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये फैट जो हम बात कर रहे हैं, इट इज द स्टोरेज ऑफ फैट इन योर बॉडी। इट इज नॉट अबाउट द फैट व्हाट यू ईट। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज ऑफ फैट यू हैव इन योर बॉडी। ठीक है, आप जो फैट्स खाते हो उसकी बात नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में जो जमा है फैट, स्टोर्ड एनर्जी, उसकी बात हो रही है हम लोग, राइट। सो व्हाट इज फैट? फैट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, जो भी आप खाते हो, थैंक यू स्वीटी फॉर द थम्स अप, वो एनर्जी देता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, और जो एक्सेस बच जाता है वो स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए, दैट इज योर बॉडी फैट। अब जैसे आपकी सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। ओके, सो फैट क्यों जरूरी होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। आई गिव यू अ रिकैप इन केस यू हैव मिस्ड इट या पीपल हु हैव जॉइन्ड इन राइट नाउ। सो हमारा जो बॉडी फैट स्टोरेज होता है, दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। इन केस कभी होता है ऐसा कि आपके बॉडी में खाना नहीं जा रहा है, आपका लॉन्ग गैप हो गया है, या आप जब फास्ट कर रहे हो तो आप जिंदा रहते हो, यू डोंट डाई इन अ फास्ट ऑफ 8 आवर्स और 10 आवर्स और 12 आवर्स। अगर ऐसा होता कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में खाने की जरूरत होती तो यू वुड हैव डाइड इन योर ओवरनाइट फास्ट, रात में जब सोते थे तो, राइट। So that is because of your stored energy, you are able to survive and you are able to get energy out of it. ये एक बेनिफिट होता है आपके stored body fat का। Secondly, आपका हार्मोन्स जो रेगुलेट होता है, be it your sex hormone, be it your testosterone, be it your any other hormone, that is regulated and that is produced through your good fats of your body. आपके बॉडी में फैट जो होगा उसके हेल्प से और गुड कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से वो हार्मोनल प्रोडक्शन होता है। Thirdly, आपके हर एक सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है जिसमें जो कि फैट की लेयर होती है, तो आपके हर एक सेल्स को भी फैट की जरूरत होती है। इसके अलावा आपका ब्रेन में माइलिन शीट होती है, वो भी आपके फैट से ही बनी होती है। तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है, दैट इज टू इंसुलेट योर बॉडी। ठंडी के सीजन में हम मर नहीं जाते ठंड से, वाई? बिकॉज अवर
फैट कीप्स अस वार्म, हमारा फैट इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर जो हमारे बॉडी को वार्म रखता है और हमको गर्माश देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो थोड़े ओवरवेट है, थोड़े ओबीज होते हैं, उनको बहुत जल्दी पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है उनको। थोड़ी सी भी अगर फैन ऑफ है या एसी ऑफ है तो दे स्वेट लाइक एनीथिंग। दैट इज बिकॉज उनका फैट ज्यादा है एंड इट इज कीपिंग देम हॉट फ्रॉम इनसाइड, इंसुलेशन उनको मिल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर स्वेटिंग सो मच, राइट? So these are the benefits of fat and this was a summarization of having good body fat. बॉडी फैट इसलिए जरूरी था, अगर किसी की बॉडी में फैट ही नहीं है तो ठंडी के सीजन में वो मर जाएगा, उसका हार्मोनल बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, उसकी ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसके सेल्स फंक्शन नहीं होंगे, बिकॉज सेल्स में भी आपके सेल मेम्ब्रेन होता है विच इज अ लेयर ऑफ फैट, राइट? इसलिए बॉडी को फैट की जरूरत होती है, इसलिए फैट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में। समझ गए इतना? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी एन एक्नॉलेजमेंट कि आपको इतना समझ गया है। आसिफ हुसैन जी, वालेकुम अस्सलाम, हेलो, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Nice. So now we will move on ahead after your confirmation. Asif ji ने thumbs up दिया है. Rest of you guys also confirm and give me a thumbs up, give me an acknowledgement so that we can proceed further. Okay, one more thumbs up from Asif ji and let us see who else are live with us and who's acknowledging. Okay, so let us proceed further with now having disadvantages of excess body fat. Excess body fat क्यों disadvantages होता है और क्यों आपकी बॉडी में उसकी जरूरत नहीं होती है और एक्स्ट्रा बॉडी फैट से क्यों इतनी सारी डिजीजेस हो सकती है, राइट? So having fat percentage within the range will keep you healthy, will keep you alive, will keep you functional. But having excess just like rainfall, जितनी होनी चाहिए उतना जरूरी है, एक्स्ट्रा अगर होगी तो बाढ़ आ जाएगी, लोगों की जानें चली जाएगी, खेती और एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, राइट? सिमिलरली बॉडी फैट इज गुड बट एक्स्ट्रा बॉडी फैट इज नॉट गुड। सबसे पहली चीज इसमें जो होती है वो आपके हार्ट पे लोड होता है, बिकॉज व्हेन यू कैरी एक्सेस बॉडी फैट आपका वेट बढ़ जाता है, ओवरऑल बॉडी वेट, और जब आपका ओवरऑल बॉडी वेट ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, दैट मीन्स आपके हार्ट को एक्स्ट्रा लोड पड़ता है ब्लड पंप करना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं, इफ समवन आस्क यू टू क्लाइंब 2 फ्लोर्स, आप नॉर्मली चढ़ जाओगे आराम से, अच्छे से, इतनी थकान नहीं होगी, बट आपको बोलेगा कि 20 किलो का एक बैग लो और उसको लेके छोड़ो, तो आप ज्यादा थकोगे, आपकी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ेगी, आपको पसीना ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े थे ऊपर चढ़ने के लिए। सिमिलरली आप फॉरगेट अबाउट अ बैग, आपकी बेबी है 3 साल की या 4 साल की फॉर एग्जाम्पल, आप उनके साथ 2 फ्लोर चढ़ रहे हो, आप उनको वॉकिंग नहीं करवा रहे हो, क्लाइंबिंग नहीं करवा रहे हो, बट यू आप उनको आपने गोद में लिया है और आप चढ़ रहे हो, तो आपको थकान ज्यादा होती है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव नोटिस दिस कि गोद में लेके चलने से ज्यादा थक जाते हैं कंपेयर टू योर चाइल्ड वॉक्स ऑन हिज और हर ओन, राइट? खुद से जब बच्चा जमीन पे चलता है तो इतनी थकान नहीं होती, जब आप उसको गोद में लेके चलते हो तो थकान हो रही। क्यों? डिस्टेंस तो सेम है, चलने का प्रोसीजर सेम है, बट आपने एक्स्ट्रा वेट ले लिया अपने बॉडी में, इसलिए आपकी थकान ज्यादा हो रही है, पसीना ज्यादा हो रहा है, एग्जॉशन ज्यादा हो रहा है और हार्ट बीट बढ़ रही है। सेम थिंग हैपेंस यहाँ पे, डिफरेंस ये है कि आप गोद में बच्चा लेके नहीं चल रहे हो, एक्सटर्नल वेट नहीं जिसको आप रख सकते हो नीचे, इट इज योर इंटरनल वेट। आप जहां भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, वो वेट आपके साथ है, आपके हार्ट पे उतना लोड 24/7 पड़ रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक आ सकते हैं, बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी फैट। नेक्स्ट चीज ये होती है एक्स्ट्रा बॉडी फैट की, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है बिकॉज बॉडी को इतने ज्यादा फैट की जरूरत नहीं होती है। एंड व्हेन यू कैरी सो मच ऑफ एक्सेसिव बॉडी फैट यू होल्ड सो मच ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। इनफैक्ट फैट बढ़ता है बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। जब आप टॉक्सिन्स के कम्युनिकेशन में आते हैं, बीट एयर पोल्यूशन या जंक फूड व्हाटएवर, तो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टॉक्सिन्स से आपकी बॉडी एक लेयर ऑफ फैट क्रिएट करती है ताकि वो टॉक्सिन्स ऑर्गन तक ना पहुंचे, फैट की लेयर में ही फंसे रहे। इसलिए आपकी जितना आपकी टॉक्सिन्स बढ़ते रहेगी उतने फैट की लेयर बढ़ती रहेगी, उतना बॉडी फैट आपका बढ़ता रहेगा, राइट? सो बॉडी फैट
से लोड बहुत ज़्यादा आता है। इनफैक्ट आप जब अनहेल्दी फैट्स खाते हो या फिर अनहेल्दी वेट आपका जब बढ़ता है बहुत ज़्यादा बॉडी फैट, तो आपका ब्लड फ्लो जो होती है, ब्लड वेसल्स भी काफ़ी श्रिंक हो जाती है और सप्लाई ऑफ द ब्लड थ्रू योर वेन्स, थ्रू योर आर्टरीज प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे अगेन कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। शुगर लेवल एक्स्ट्रा खा रहे हो, एक्स्ट्रा स्टोरेज है, तो इंसुलिन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से डायबिटीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा बेली फैट स्पेशली हैज डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट लिंक ऑफ गेटिंग डायबिटीज, तो इसका हमको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपके मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, फंक्शनैलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। एक बंदा जो स्लिम ट्रिम है या फिर अच्छा बिल्डअप है, वो बहुत अच्छा फास्ट रनिंग कर सकता है, बहुत अच्छा फास्ट मूव हो सकता है बिना थके, उसका स्ट्रेंथ स्टैमिना अच्छा रहेगा, कंपेयर टू अ पर्सन हु हैज अ बिग बेली, हु हैज लॉट ऑफ बॉडी फैट। वो ठीक से भाग नहीं पाते, थोड़ा सी भाग के थक जाते हैं, बहुत इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं हो पाते हैं, राइट। रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, वो थोड़ा सा भी चलते तो थकान हो जाती, ओवरऑल फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं एक्स्ट्रा बॉडी फैट कैरी करने के, एंड इट इज नॉट एट ऑल गुड और नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर अस। समझ गए इतना? थम्स अप दो। नाउ विल टॉक अबाउट फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, कैसे चेक करते हैं, व्हाट इज द आइडियल रेंज ऑफ बॉडी फैट। आसिफ जी ने थम्स अप दिया है, ग्रेट। सो गाइस, फॉर मेल्स बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए एनीवेयर बिटवीन 10 to 20, दैट इज अ हेल्दी रेंज, ठीक है। उससे ज्यादा है तो यार दैट मीन्स आपका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, यू हैव टू रिड्यूस इट। 10 to 20 जब मैं बोल रहा हूँ तो 15, 16, 17 तक भी चलेगा। 10% में आपको सिक्स पैक दिखने लगते हैं आपके पूरे, उससे कम इज ऑल्सो गुड, बट एकदम एक्सट्रीम लो नहीं करना है। स्टेरॉइड्स या ड्रग्स वगैरह नहीं लेना है फैट परसेंटेज एकदम कम करने के लिए। कम से कम 7-8% का हेल्दी रेंज होना चाहिए, कम से कम उतना तो होना चाहिए किसी भी हाल में। फीमेल्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ लो, ठीक है, आप इसको पकड़ सकते हो 15 to 25% भी चलेगा, इतना फैट परसेंटेज इज गुड इनफ, बिकॉज फीमेल में ईस्ट्रोजन ज्यादा आता है, इसलिए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉडी फैट के अलाउंस दी गई है बिकॉज ऑफ ये हार्मोनल डिफरेंस। तो 5% एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। 10 to 20 मेल्स का अगर है तो 15 to 25 फीमेल्स का है। इससे अगर ज्यादा है तो दैट मीन्स एक्सेस बॉडी फैट है, यू नीड टू सीरियसली वर्क ऑन रिड्यूसिंग योर ओवरऑल बॉडी फैट, ठीक है। तो ये भी प्रोसीजर होता है हमारा बॉडी फैट का चेक, बॉडी फैट का रेंज पता करने का। आप चेक कैसे करते हैं? देयर आर मेनी इक्विपमेंट्स जिससे चेक होता है, ठीक है। स्किन फोल्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड। इसके अलावा काफी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, टूल्स आते हैं जिससे चेक कर सकते हो। जिम्स में भी काफी होती है मशीन्स जिसमें आप चेक कर सकते हो। अगेन आई वुड से द एक्यूरेसी इज नॉट 100%, बट इट गिव्स यू अ फेयर इनफ आइडिया, गुड रेंज। आपको आइडियली पता चल जाता है कि हाँ इतने रेंज में आपका बॉडी फैट है। 100% एक्यूरेसी नहीं भी है तो 70-80% तक एक्यूरेसी आपको एक्सपेक्ट आप कर सकते हो उस चीज से, उतना तो आपको फैट परसेंटेज का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू चेक इट। एनीवन आउट हियर नोज कि आपका फैट परसेंटेज कितना है? डू यू गाइज नो कि आपका खुद का बॉडी फैट परसेंटेज कितना है? किसी को पता है कुछ कि व्हाट इज योर ओन बॉडी फैट परसेंटेज? सो 5 बजे कोच परवेज की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो उनकी क्लास भी आपने देखना है। एंड रात में 9:30 बजे डॉक्टर परमजीत, बहुत सारी क्लासेस हो, स्टे एक्टिव। 6 बजे हमारे सीईओ विशाल इज गोइंग लाइव, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। Acids and toxin formation is new knowledge. Okay, great. It's about 18%. Pradeep ji, not bad. You are within the range, so you're into a healthy range, but still you can reduce it further to see a 6 packs.
सो मेरी क्लास नेक्स्ट होगी कल सुबह 10:30 बजे. सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री टुमारो एट 10:30 AM एंड डू ज्वाइन मी फॉर द क्लास. एंड आई होप कि आप लोगों ने वो क्लैपिंग और बर्तन बजाना कर लिया है, बिकॉज दैट वाज द थिंग वी वर सपोज टू डू एट 5 PM टुडे, राइट? आई विल ट्राई डू दिस आफ्टर द क्लास. आप लोग भी कर सकते हो. पीपल हियर आर डूइंग दैट. आई विल जॉइन देम. आई विल ट्राई टू जॉइन देम. आपको आवाज़ें आ रही होगी थोड़ी, राइट? फैंटास्टिक. सो इट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव रादर कि आज जनता कर्फ्यू करके 14 आवर्स का कर्फ्यू टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, राइट? सो कैसा गया आपका कर्फ्यू डे? बट कल से भी और आज रात से भी कोशिश कीजिए कि बाहर ना निकलो, जितना हो सके घर में बैठो. यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट और गेट इन टच विद दैट वायरस. सो प्लीज स्टे सेफ एंड ख्याल रखिए, ठीक है? सो आई थिंक वी आर डन. वी कैन नॉट सी एनी मोर क्वेश्चंस. सो आई थिंक वी शुड साइन ऑफ. अगर कुछ है अगर तो पूछिए सवाल, अगर नहीं है तो देन वी कैन साइन ऑफ पीसफुली. जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का. सो प्लीज क्लास को रेट भी कर दो, रिटर्न फीडबैक भी दे दो. एंड मैं मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे. टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड बी द फोर्स.